स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों चलिए लेकर आ चुके हैं फिर एक बार दिल्ली पुलिस एससीएम, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओटीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड सीआरपीएफ एससीएम एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। आप सभी को बता दें साथियों, आप लोग 25 क्वेश्चन विद इन 10 मिनट में करने वाले हो विद समझते हुए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों वीडियो को कंप्लीट देखना, यकीन मानिए आप लोग यह सभी क्वेश्चन एज टी परीक्षा पेपर में देखोगे। साथियों आप लोग बहुत अच्छा मार्क जीके जीएस पोर्शन में करने वाले हो आप लोग डेली रूटीन में यदि इस सेशंस को लेते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो सीबीटी एग्जाम स्टडी। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा इसलिए क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इस क्लास से होने वाला है। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन दाब। साथियों दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान, आर्द्रता और घनत्व का पड़ता है। आप सभी को बता दें ध्वनि तरंगे यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आइए, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन आवृत्ति। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए तारत्व क्या है। साथियों जिससे ध्वनि के तारत्व का मतलब जिससे ध्वनि की मोटाई या पतलाई का निष्कर्षण होता है, यानी ध्वनि मोटा रहेगा या पतला रहेगा, इसके निष्कर्षण कौन करेगा? ध्वनि का तारत्व यानी उसका पिच। तो ध्वनि का पिच किस पर निर्भर होता है? तो आवृत्ति पर। आप सभी को बता दें ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं उसे ही तारत्व कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा लगे साथियों बेशक वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चंस देखिए, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। तो आप सभी को बता दें साथियों दृश्य प्रकाश के रूप में। ए ऑप्शन राइट आंसर है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब यानी फिलामेंट वाले प्रकाश बल्ब, जो आप लोग पीला बल्ब देखते हो उसमें टंगस्टन का जो कि फिलामेंट होता है उसी बल्ब की बात की जा रही है। तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है, यानी आप लोग जितना भी करंट उसमें प्रोवाइड करते हो वह परिवर्तित हो जाती है। साथियों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश के रूप में। आप सभी को बता दें साथियों, और रक्त किरणों के रूप में नहीं, पराबैंगनी किरणों के रूप में नहीं, और डी ऑप्शन प्रदीप्त प्रकाश के रूप में नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है। आपको मालूम है साथियों ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल है। आपको बता दें साथियों जब ध्वनि 80 डीबी से ज़्यादा हो जाता है तो साथियों ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो जाती है। उससे तुरंत ही आप लोग कह दीजिए यह ध्वनि प्रदूषण है यदि ध्वनि 80 डीबी से ज़्यादा है। साथियों आप सभी को बता दें सामान्य बातचीत की ध्वनि का वेग होता है 50 से 65 डीबी। आइए दोस्तों अगले, डीबी मतलब होता है डेसिबल। अगले क्वेश्चन को देखिए, अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है। साथियों अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है तो भूकंप से। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। साथियों आप सभी को बता दें पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे ही अपिकेंद्र यदि अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर कहा जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आप लोगों को कहना होगा कि ध्वनि भी क्या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो साथियों जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है माइक्रोफोन के द्वारा। आप सभी को बता दें साथियों माइक्रोफोन के अंदर डायफ्राम लगा होता है। ध्वनि जब उसमें माइक्रोफोन में पहुंचता है तो डायफ्राम
उसमें जो कि कंपन उत्पन्न करा देता है और कंपन के कारण ध्वनि ऊर्जा जो कि विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। यानी इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का ए ऑप्शंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस अच्छा लगे तो बेशक लाइक कीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके और साथियों इसी तरह आपका रेगुलर क्लास आता रहे। आइए दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने किया था? आपको मालूम होना चाहिए। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है रोएंटगेन ने। आपको बता दें साथियों 1895 ईस्वी में जो कि रोएंटगेन ने इसकी खोज की थी एक्सरे की। एक्सरे किरणें विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का भाग है साथियों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। क्योंकि साथियों इसकी वजह आपको बताना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। लाल प्रकाश की तरंग दर पीले प्रकाश से अधिक होती है। आपको बता दें साथियों, इसी वजह से लाल रंग हमें दूर से भी दिखाई दे जाता है और इसी कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं, जबकि साथियों हमारी आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन। विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर एक अति संवेदनशील हाई सेंसिटिव यंत्र है, जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने में प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति पराश्रव्य तरंगों की कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज साथियों से ऊपर होती है। यानी ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों आप सभी को बता दें, पराश्रव्य तरंगे ध्वनि तरंगों का एक प्रकार है। मनुष्य को सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में साथियों बांटा गया है। और श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग, यानी 3 तरंगों में बांटा गया है। ध्वनि तरंगों को मनुष्य को सुनने की क्षमता के आधार पर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो साथियों आप सभी को राइट आंसर क्या है बताना है। सी ऑप्शन आयन मंडल। आप सभी को बता दें साथियों, वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और ओजोन मंडल। 5 मंडल से मिलकर बना है। साथियों पृथ्वी से के ऊपर 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर पर आयन मंडल पाया जाता है। यहीं पर रेडियो तरंगों का संचरण किया गया है साथियों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोगों को अच्छा लगता है कंटेंट। साथियों देखिए, निम्नलिखित किस माध्यम से ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? तो साथियों लोहे की छड़ में के माध्यम से ध्वनि में साथियों लोहे की छड़ में ध्वनि की अपेक्षाकृत तेज चलती है। तो साथियों निम्नलिखित किस माध्यम में लोहे की छड़ में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस देखिए, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो साथियों सी ऑप्शन राइट आंसर है। एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन था। आइए क्वेश्चन देखिए आप लोग। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? आपका राइट आंसर है MRI में डी ऑप्शन चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। MRI का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनरी, यानी चुंबकीय अनुनाद चित्रण इसका जो कि फुल फॉर्म है, जिसके माध्यम से मानव शरीर के अतिरिक्त अंगों के चित्र को निर्मित किया जाता है MRI के माध्यम से। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, शिकार अथवा मार्ग के बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस
परिघटना का प्रयोग करते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें, शिकार अथवा मार्ग के बाधाओं को किस प्रकार चमगादड़ और डॉल्फिन अपनी जो कि इसकी पता लगा लेते हैं। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है, प्रतिध्वनि निर्धारण, यानी उसके ध्वनि के निर्धारण से ही शिकार अथवा मार्ग के बाधाओं को चमगादड़ पहचान लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आइए ध्वनि तरंगे। साथियों, ध्वनि तरंगे किस एक प्रकार का है? डी ऑप्शन, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं ध्वनि तरंगे। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, गामा किरणों में। साथियों, परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? गामा किरणों में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एक्सरे किरणें। एक्सरे किरणें जो कि सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन साथियों, बता दें आप सभी को, सीटी स्कैन मानव शरीर के अंगों को चिकित्सकीय परीक्षण की एक विधि है जिसमें एक्स किरणों एवं कंप्यूटरकृत के प्रयोग द्वारा मानव शरीर के अंगों, अस्थियों आदि का चित्र निर्मित किया जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए। साथियों, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शंस, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो आज आप लोग यह जान लीजिए, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? दो उत्तरोत्तर यानी सक्सेसिव क्रस्ट अथवा दो उत्तरोत्तर सक्सेसिव ट्रैक्ट यानी गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन, वे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, यही सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शंस कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन, सभी पारदर्शी माध्यम के। चलिए दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे रमन प्रभाव क्या है, उसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, आइए क्वेश्चन देखिए। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आप सभी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका हम आप सभी को बता देना चाहते हैं, डी ऑप्शन नियॉन राइट आंसर है। आप सभी देखिए, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के पुनरुत्पादन रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी क्या है? वही जो सीडी प्लेयर, तो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो इसमें लेज़र बीम प्रयुक्त किया जाता है। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, क्वेश्चन है, जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में रखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ए ऑप्शन राइट आंसर है, परावर्तन एवं विवर्तन की प्रघटना के आधार पर। परावर्तन एवं विवर्तन की प्रघटना के आधार पर। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग खुद बताइए। इसका राइट आंसर हम आप सभी को चलिए बता ही देते हैं, ए ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो साथियों, आप सभी को सेशन कैसा लगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर था। फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, थैंक यू।